हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू इनलाइटनिंग केमिस्ट्री। हमने लास्ट वीडियो में अपना चैप्टर स्टार्ट किया था फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उस चैप्टर को हमने तीन सीरीज में या तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था। नंबर 1 जीओसी, अनदर वन रिएक्शन इंटरमीडिएट एंड थर्ड वन इज रिएक्शन मैकेनिक्स। ओके, हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर जीओसी। जीओसी के अंदर मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स की। वहां पर हमने इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। नंबर 1 परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट एंड नंबर 2 इज टेम्परेरी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स। ओके, आज हम इस वीडियो के अंदर जो परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स है ना, उसका फर्स्ट इफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज योर इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट को ही मैं पोलराइजेशन इफेक्ट भी बोलती हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको पता है जब कोई भी फिनोमिना होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई प्रिंसिपल होता है कि किस प्रिंसिपल वो बेस्ड है ना। तो पोलराइजेशन इफेक्ट या इंडक्टिव इफेक्ट किस फिनोमिना पर बेस है, क्या इसका प्रिंसिपल है ना। प्रिंसिपल मतलब किसके ऊपर ये टिका हुआ है उसकी बात करेंगे हम। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, तो इंडक्टिव इफेक्ट का प्रिंसिपल है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब बात आती है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है किसी भी एटम की टेंडेंसी अपने पास मतलब अगर किसी भी बॉन्ड के अंदर, इसको ऐसे समझो कि मान लो दो एटम्स हैं ए और बी। ठीक है, इन दो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, मींस वो आपको क्लियर होगा क्या है। मान लो ये दो इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो सेंटर में प्रेजेंट है, पर इन दोनों एटम में से किसी की इतनी पावर हो जाए कि वो दो इलेक्ट्रॉन है ना अपनी तरफ डिस्प्लेस कर दो। मान लो बी की ज्यादा पावर है तो बी ने दो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ डिस्प्लेस कर दिए, तो ये कुछ ऐसा बॉन्ड हो जाएगा, है ना। इसकी वजह से क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन इधर डिस्प्लेस हो गए बी पर, तो बी पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ए पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बी की तरफ डिस्प्लेस हुए हैं। और कहां से डिस्प्लेस हुए हैं, मिडल से। ओके, इतनी बात समझ में आई। तो जो ये टेंडेंसी है ना बी एटम की टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का पेयर दोनों ने शेयर किया हुआ है उसको अपनी तरफ खींचने की, इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इतनी बात हुई क्लियर कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। ओके, प्रिंसिपल समझ आया आपको इंडक्टिव इफेक्ट का या पोलराइजेशन इफेक्ट का। ठीक है, इस प्रिंसिपल पर इंडक्टिव या पोलराइजेशन इफेक्ट काम करेगा। चलो आगे चलते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन मैं आपको जो बुकिश डेफिनेशन है उसको बताऊं, या एक मेरे पास मेथड है कि मैं आपको पहले समझाऊं इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है और उसके बाद हम खुद उसकी डेफिनेशन अपने तरीके से ड्राइव करें, है ना। तो सेकंड वाला ऑप्शन बेटर है। तो पहले हम समझते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करी तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ही लूंगी, कोई भी मैंने कार्बन चेन ले ली। ओके, मान लो ये कार्बन चेन ले ली। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था इंडक्टिव इफेक्ट का जो प्रिंसिपल है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, बट मैंने तो सभी कार्बन एटम ले लिए जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है ना। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट ही नहीं होगा, ना कोई एटम करेगा। तो मेरे लिए एक कंडीशन क्या होगी कि मैं कोई भी एक दूसरा एटम लूं, दूसरे एलिमेंट का एटम लूं, जिससे क्या हो कि कार्बन और उस एटम के बीच में कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरेट हो जाए या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो। ठीक है, ये चेन ली मैंने, यहाँ पर एक कोई दूसरा एटम लगा दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, इन सब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो क्या होगा कि दोनों के इन कार्बन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेंटर में रहेंगे। अभी कुछ टाइम के लिए मैं मान लेती हूँ इस बॉन्ड के भी इलेक्ट्रॉन है वो सेंटर में, पर अगर इस एक्स एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है देन कार्बन,
ठीक है, कार्बन से ज्यादा है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये बात ध्यान रखना कि X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, अपनी तरफ डिस्प्लेस करवाएगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा मेरे पास चेन का, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। ओके, मींस यहाँ पे क्या हो गया, डेल्टा नेगेटिव चार्ज, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। इतनी बात आई समझ। अब ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर आ गया, तो ये कार्बन क्या करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का भूखा हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन्स का भूखा हो गया तो क्या करेगा, दूसरे वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्योंकि यहाँ से तो ले नहीं सकता, क्योंकि X तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसके ऊपर डबल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख दूं या ऐसे लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मींस इस कार्बन ने कुछ अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिए, उसकी तरफ सरका दिए, पूरी तरह से नहीं दिए, बस एक सेटिस्फेक्शन करवाई है कि हाँ भाई तेरे पास है इलेक्ट्रॉन, दिए नहीं है। जैसे होते हैं ना कई ऐसे फ्रेंड्स होते हैं हमारे या रिलेटिव्स होते हैं, जब हमें जरूरत होती है तब वो चाहे कुछ भी देते नहीं है, बट हाँ कहते हैं कि हाँ है तेरे पास, सब है, हम दे देंगे, पर देते नहीं है। तो में एक सेटिस्फेक्शन होती है कि हाँ हमारे पास कोई है कुछ देने के लिए। ठीक है, तो सेम केस यहीं पर है। अब इस कार्बन के ऊपर डबल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो अब ये क्या करेगा, इस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर ट्रिपल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। अब ये वाला क्या करेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा 4 टाइम्स डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। ये समझ आया कि इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस हो रहे हैं, कहां पर, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हुए, जो ये वाला बॉन्ड था CX बॉन्ड, इस CX बॉन्ड की वजह से हर एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होना स्टार्ट हो गया। ओके, इसको मैं ऐसे दिखा देती हूँ। अब समझो यहाँ बात क्या थी, जो ये CX बॉन्ड है मेरा, ये वाला बॉन्ड, ये कौन सा बॉन्ड है मेरा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब चीजों को देखते जाइए ध्यान से, क्या ले रहे हैं हम, कहाँ से और कैसे उनको लिंक करेंगे। तो बात आई यहाँ पे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की, इतनी बात समझ आई। नंबर 1 पॉइंट हमने नोट किया, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। उसके साथ देखो ये सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। ओके, सिग्मा बॉन्ड। एक बात हमने नोट करी, सिग्मा बॉन्ड, इसको नंबर 1 दे दो, इसको 2 दे दो। उसके बाद देखो सिग्मा बॉन्ड हो गया, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई। नंबर 3 क्या है, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, और अब अगर कोई भी मेरे पास मॉलिक्यूल ऐसा है जिसके अंदर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उसके अंदर हमेशा इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट होगा ही होगा। इसीलिए इंडक्टिव इफेक्ट को हम बोलते हैं परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इतनी बात आई समझ। तो ये मैंने 4 चीजें नोट करी, सबसे पहला सिग्मा बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना, अब हम यहीं से डेफिनेशन ड्राइव करेंगे। ठीक है, उससे पहले डेफिनेशन ड्राइव करने से पहले एक चीज देखो कि ये पूरा मॉलिक्यूल, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, मतलब न्यूट्रल है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। चाहे इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट है या नहीं है, उससे इसको कोई फर्क नहीं है, ये तो न्यूट्रल ही था। तो मुझे यहाँ से क्या पता लगा कि ये जितने भी चार्ज हैं, यहाँ देखो ये डेल्टा नेगेटिव चार्ज, पूरा डेल्टा नेगेटिव है, मतलब इस पूरा नेगेटिव चार्ज नहीं है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। ओके, ये डेल्टा नेगेटिव किसके बराबर होगा, डेल्टा पॉजिटिव प्लस डेल्टा प्लस 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 डेल्टा ट्रिपल प्लस प्लस डेल्टा ट्रिपल 4। ओके,
यहाँ देखो मीन्स जो नेट चार्ज है वो किसके बराबर है, 0। नेट चार्ज मतलब इलेक्ट्रिकली मॉलिक्यूल क्या है, न्यूट्रल। इतनी बात आई समझ। इंडक्टिव इफेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, थोड़ा थोड़ा इमेज क्लियर हो रही है इंडक्टिव इफेक्ट की। हाँ, तो अब हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। ये तो इसका बेसिक प्रिंसिपल था कि इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से कैसे इंडक्टिव इफेक्ट जनरेट हो रहा है, वो उसका प्रिंसिपल कैसे है। हमने कुछ टर्म्स की बात करी है, अब उन टर्म्स को हम आपस में लिंक करेंगे और फिर इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन बताएंगे। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब इसकी डेफिनेशन की बात करें। डेफिनेशन आपकी बुक में जो डेफिनेशन लिखी हुई होगी वो अब आपको क्लियर हो जाएगी कि वो कहना क्या चाहता है बुक में। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, द परमानेंट displacement of electrons in a carbon chain due to presence of the polar covalent bond। हुई अब क्लियर डेफिनेशन। परमानेंट डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉन्स का, आपको पता लगा किस तरह से डिस्प्लेसमेंट हुआ। और फिर कार्बन की चेन में किसकी प्रेजेंस में, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की प्रेजेंस में जो परमानेंट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, उसी को हमने बोला इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, अब इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट कि इंडक्टिव इफेक्ट जब भी एक बात और, इंडक्टिव इफेक्ट को मैं डिनोट करती हूँ आई से। इंडक्टिव इफेक्ट जब भी मुझे कहीं देखना होगा तो मैं कौन से बॉन्ड में देखूंगी, सिग्मा बॉन्ड में। सो फॉर द इंडक्टिव इफेक्ट फर्स्ट थिंक इन सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड में सोचो इंडक्टिव इफेक्ट के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद इसका ड्राइविंग फोर्स कि भाई इंडक्टिव इफेक्ट जनरेट किस वजह से हो रहा है, मींस उसका प्रिंसिपल क्या था, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है एटम्स के बीच में तो इंडक्टिव इफेक्ट कभी भी उसमें अपीयर नहीं होगा। ठीक है, फिर देखो जो इंडक्टिव इफेक्ट है आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट है वो कब तक इफेक्टिव रहता है। इंडक्टिव इफेक्ट इज इफेक्टिव अप टू 3 और 4 कार्बन एटम्स। 3-4 कार्बन एटम्स के बाद इंडक्टिव इफेक्ट कम होना स्टार्ट हो जाता है, या यूं कह सकती हूँ मैं कि एक पे यानी कि फर्स्ट कार्बन के ऊपर, ये स्क्वायर से देखो, ये बनाया ना, इसके ऊपर इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ज्यादा था, इसके ऊपर कम होता जा रहा था, फिर कम, मतलब 3-4 एटम के बाद इंडक्टिव इफेक्ट खत्म होना स्टार्ट हो जाता है, या यूं कह दूं मैं खत्म ही हो जाता है। ठीक है, कोई उसका इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये थे थर्ड पॉइंट की इंडक्टिव इफेक्ट है वो 3-4 कार्बन एटम्स तक ही इफेक्टेड रहता है, उसके बाद वो नेग्लिजिबल हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट हुई थी, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। समझ आया, इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट हो रही थी ना कार्बन से एक्स एटम तक। क्यों, क्योंकि एक्स एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, इसीलिए उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जा रहे थे उसके पास, और कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव था, इसीलिए
कार्बन के जो बॉन्ड था उधर से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहे थे। इतनी बात आई समझ। और फिर आप देखो, मैंने आपको बोला था इंडक्टिव इफेक्ट में पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ था। मैंने कभी यूं नहीं कहा था कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, मैंने बोला था कि पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। तो इसका मतलब हियर नो आयनाइजेशन टेक प्लेस। यहाँ पर कोई भी आयोनाइजेशन नहीं होती इंडक्टिव इफेक्ट में। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, या मैं यूं कह सकती हूँ अप्रोच थी। अगर आपको किसी भी एटम के अंदर या मॉलिक्यूल के अंदर इंडक्टिव इफेक्ट देखना है तो आप ये अप्रोच लगाओगे। सबसे पहला सिग्मा बॉन्ड के अंदर सोचोगे, आपको कभी भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड में नहीं सोचना है, आपको सिर्फ सैचुरेटेड बॉन्ड्स में सोचना है कि सिंगल बॉन्ड में सोचना है, सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। फिर आपको देखना है कि जहां आप सोच रहे हो क्या वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो वहां इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, अगर नहीं है तो नहीं लगेगा। इतनी बात है समझ। फिर उसके बाद आप देखोगे कि 3 से 4 जिस बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ रहा है उससे लेके 3-4 कार्बन एटम तक इंडक्टिव इफेक्ट अपीयर होगा, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। ये थी मेरे थर्ड पॉइंट। फिर उसके बाद देखेंगे मैंने बोल दिया कि इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, पर आप तब देखोगे कि इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां हो रहा है। तो हमेशा ध्यान रखो जो इलेक्ट्रॉन है वो डिस्प्लेस होंगे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, यानी कि जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन को हैंडल करने की, होल्ड करने की कैपेसिटी ज्यादा है उसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली जाएंगे। और फिफ्थ था कि वहां पर कोई भी आयोनाइजेशन नहीं होती। इतनी बात आई आपको समझ में, ठीक है। आगे हम चलते हैं टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। टाइप्स इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज प्लस आई इफेक्ट एंड नंबर 2 इज माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। अब देखो समझते हैं कि प्लस आई और माइनस आई होता क्या। तो ये देखो आप, जो प्लस आई इफेक्ट है ना, प्लस आई इफेक्ट में क्या होता है कि जितने भी एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, ऑल द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स which increase इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी, या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में बोल सकती हूँ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन कार्बन चेन, कार्बन चेन या कार्बन एटम शो प्लस आई इफेक्ट। जितने भी एटम्स या मॉलिक्यूल जो कार्बन को इलेक्ट्रॉन देंगे, यानी कि कार्बन चेन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, उनको बोलूंगी कि मैं कौन सा इफेक्ट शो कर रहे हैं, प्लस आई इफेक्ट। अब बात करते हैं माइनस आई इफेक्ट की, ठीक है। माइनस आई इफेक्ट में क्या होगा कि जितने भी एटम या मॉलिक्यूल्स हैं जो कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेंगे, वो माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। तो क्या बोलूं मैं इसको, ऑल द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स which decrease electron density on carbon chain, ठीक है, वो कौन सा इफेक्ट शो करेंगे, मेरा माइनस आई इफेक्ट। समझ आई। अब देखो अगर मैं कोई एटम इलेक्ट्रॉन कब डोनेट करेगा, मतलब जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा ना, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है कि उस एटम या मॉलिक्यूल पर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, औरों को डोनेट करता है, ठीक है। तो जिस भी एटम या मॉलिक्यूल के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा वो मेरा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अब कोई कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन
अपनी तरफ कब खींचेगा? जब वो खुद इलेक्ट्रॉन का भूखा होगा, मतलब उसके पास खुद इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। तो जितने भी पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं उन सब पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वो इलेक्ट्रॉन कार्बन चेन से खींचते हैं, इसीलिए वो कौन सा इफेक्ट शो करते हैं? माइनस आई इफेक्ट। इतनी बात हुई क्लियर? इसके एग्जांपल देखो कि प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट कौन कौन शो करता है। सबसे पहले प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट आपके शो करेंगे जितने भी एल्काइल ग्रुप हैं, जितने भी एल्काइल ग्रुप्स हैं वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। और जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है लाइक सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, यानी कि NH2 नेगेटिव, ये सारे क्या करेंगे? प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। ओके, अब माइनस आई में मैंने बोला था कि वो सारे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगे, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, वो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। इसका एग्जांपल है पॉजिटिव चार्ज वाले NH4 पॉजिटिव, OR पॉजिटिव, इसका फ्लोरीन क्लोरीन। अब आप बोलोगे मैम आपने तो कहा था कि जो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं वो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, पर आप तो यहाँ एग्जांपल फ्लोरीन और क्लोरीन का दे रहे हो। तो एक बात ध्यान रखो स्टूडेंट्स, जो फ्लोरीन क्लोरीन यानी कि जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो कभी भी इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करते, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचते हैं, इसीलिए वो कौन सा इफेक्ट शो करेंगे? माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, आगे जब हम बात करेंगे ऑर्डर की कौन कौन से ग्रुप माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं और क्या प्रेफरेंस ऑर्डर है उनका, कौन ज्यादा शो करेगा कौन कम करेगा, वहां पर हम ये सारे ग्रुप है मॉलिक्यूल्स हैं इनको डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आप ये समझो कि प्लस आई इफेक्ट क्या होता है और माइनस आई इफेक्ट क्या होता है। समझ आए? प्लस आई इफेक्ट वो होगा जितने भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं अगर इलेक्ट्रॉन देंगे कार्बन चेन को तो वो प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे, और जितने भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं जो कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे उनको वो कौन सा इफेक्ट शो करेंगे? माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। ओके, इतनी बात हुई क्लियर? अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल करते हैं हम कुछ। आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी प्लस आई और माइनस आई निकालने की, कौन कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है। ठीक है, तो ये देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो आप बताओ वो इलेक्ट्रॉन देगी चेन को या इलेक्ट्रॉन खींचेगी चेन से? हाँ, वो इलेक्ट्रॉन खींचेगी चेन से, इसीलिए ऑक्सीजन पर चार्ज आएगा डेल्टा नेगेटिव और बाकी जो कार्बन एटम है उन पर चार्ज आएगा डेल्टा पॉजिटिव। ये इस कार्बन से भी खींचेगा, इधर से भी और इधर से भी। इसके ऊपर डेल्टा 3 प्लस, इसके ऊपर डेल्टा 2 प्लस। इतनी बात आई समझ? मतलब क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन कैसा इफेक्ट शो कर रहा है? माइनस आई इफेक्ट, और बची हुई ये पूरी चेन कौन सा इफेक्ट शो कर रही है? हमारा प्लस आई इफेक्ट। समझ आया इतना बच्चों? ठीक है, अब आगे चलते हैं एक और एग्जांपल। मैं वैलेंसी कंप्लीट नहीं कर रही हूँ ऑक्सीजन कार्बन की, आप वैलेंसी कंप्लीट कर लेना। अब देखो इधर भी क्या है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। ठीक है, तो ये क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ डिस्प्लेस करवाएगी। डिस्प्लेस करवाएगी मतलब डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, इधर डबल डेल्टा पॉजिटिव, इधर ट्रिपल डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, एरो से भी हम शो कर देते हैं इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ने कौन सा इफेक्ट शो किया? माइनस आई इफेक्ट। क्यों? क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करवा रही है ना, और बाकी ये कार्बन चेन इलेक्ट्रॉन दे रही है, तो ये कौन सा इफेक्ट शो कर रही है? प्लस आई इफेक्ट। इतना क्लियर हुआ एग्जांपल कि ये प्लस आई इफेक्ट क्यों शो कर रहा है और वो माइनस आई इफेक्ट क्यों शो कर रहा है। समझ आई बच्चों इतनी? उसके बाद देखते हैं कि मैं ले लेती हूँ एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, अब यहाँ देखो ये कौन सी कार्बन है? दोनों sp2 है ना, और ये दोनों कार्बन कौन सी है? sp3।
अब हम जो बात करेंगे ना, इस बॉन्ड में बात करेंगे, इसको मैं थोड़ा क्लियरली ड्रॉ कर दूं, इस बॉन्ड में बात करेंगे, ठीक है, इसका एच हमारा आ गया, ये इस बॉन्ड में बात करेंगे। दो पार्ट में मैंने मॉलिक्यूल को डिवाइड कर दिया, sp3 नहीं sp है, ठीक है। अब देखो, आप बताओ sp2 कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है या sp कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? आपको अगर ध्यान हो तो जैसे जैसे परसेंटेज p करेक्टर बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होती है। इसका मतलब जो ये sp वाला है जिसमें परसेंटेज p करेक्टर ज्यादा है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एज कंपेयर टू sp2 वाला जिसके अंदर परसेंटेज p करेक्टर कम है। इतनी बात हुई क्लियर? इसका मतलब जो ये पूरा ग्रुप है ये कैसा इफेक्ट शो करेगा? -I, क्यों? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ डिस्प्लेस करवाएंगे। और जबकि sp2 वाले हैं वो कैसा शो करेंगे? +I इफेक्ट शो करेंगे। कैसा? +I इफेक्ट। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और हमने देखा था जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा एज कंपेयर टू जिसकी कम है, ठीक है। अब एक आधा और एग्जांपल देख लेते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ देखो कार्बन और नाइट्रोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन क्या करेगा? इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ डिस्प्लेस करवाएगा। मींस नाइट्रोजन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज और इस पूरी रिंग पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स हो जाएगा। मतलब जो ये पूरी रिंग है ये शो करेगी हमारा +I इफेक्ट और ये शो करेगा मेरा -I इफेक्ट, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं हम। एक ये चेन, ठीक है। अब आप, मैंने क्या कहा था सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड में सोचो, पर यहाँ तो सारे सिग्मा बॉन्ड है। फिर मैंने कहा था जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा हो वहां सोचो। अब यहाँ पे CH3 CH2 CH2 CH3, यहाँ पे तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है ही नहीं ना, सारे एटम सेम है, कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड लगे हुए हैं, है ना। तो मैं अगर कहूँ कि इसमें इंडक्टिव इफेक्ट बताओ कहाँ है, तो आप कहोगे मैम इसमें हम कैसे बताएं? तो मैंने आपको जब बताया था कि जो प्रिंसिपल है इंडक्टिव इफेक्ट का वो बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इसमें कहीं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है ही नहीं तो इंडक्टिव इफेक्ट होगा ही क्या? इसका मतलब यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? 0। समझ आई? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमने आज बात करी इंडक्टिव इफेक्ट की, उसकी अप्रोच की, फिर उसके टाइप की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ +I इफेक्ट एंड -I इफेक्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट you can get instant notification for every video uploaded on this channel. Thank you so much for watching the video.